हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल में। एमडी आपको सिखाऊंगी सिलाई। सिलाई से आसान कुछ नहीं है। आप जितने भी मेरी वीडियो देखोगे, टॉपिक पे मैं वीडियो बनाती हूँ, उस टॉपिक के आपके सारे डाउट क्लियर होते रहेंगे और आपको बिल्कुल ही आसान तरीके से और प्रॉपर तरीके से सिलाई सीखने को मिलेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका बहुत अधिक बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल ही डिटेल से और आसान तरीके से सिखाऊंगी, और वो भी मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाली हूँ। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट जरूर करें। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको फिजूल की जो वीडियो है उनको देखने से आप बच जाओगे और अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल कर आप मेरे वीडियो को देखें और आपको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो आप बिल्कुल ध्यान से और रेगुलर मेरी वीडियो को देखें। जैसे भी मैं वीडियो डालती हूँ, 5 दिन में 6 दिन में जो भी मैं वीडियो डालती हूँ, आप उन वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और लगन के साथ देखें और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बनोगे। अगर आप रेगुलर बने रहोगे तो आपको जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी शोल्डर और आर्म होल की कटिंग कैसे करते हैं, और बिल्कुल ही आसान तरीके से और डिटेल में मैं आपको सिखाने वाली। किसी भी टाइप की हम ड्रेस कट करते हैं तो हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है आर्म होल और शोल्डर कैसे लेंगे। इस वीडियो में मैं बिल्कुल आपको आसान तरीके से बताऊंगी शोल्डर आर्म होल कैसे लेते हैं। ज्यादा हैवी साइज है या फिर कोई बच्चा है तो उसकी हम कैसे लेंगे, ये वीडियो देखोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको मेरी वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। लास्ट में आप मेरी वीडियो पर कमेंट जरूर करें ताकि मुझे भी पता चले आपको कितना कुछ सीखने को मिलता है। मैं आपको बिल्कुल ही अच्छे तरीके से और बिल्कुल सही तरीके से सिखाने की कोशिश करती हूँ। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहले तो आप वीडियो को बिल्कुल रिलैक्स होकर देखें और फिर आप दूसरी बार जब देखोगे तो आपको प्रैक्टिस करनी है। या तो आप नोटबुक में नोट कर लें या फिर फैब्रिक के ऊपर प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस से ही आपको सीखने को मिलेगा। ऐसा मत सोचना कि एक बार में ही आपको बिल्कुल बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा आप निखर कर आओगे, यानी कि आपकी स्टिचिंग में बिल्कुल ही फिनिशिंग आएगी। किसी भी ड्रेस को आप बार बार कट करोगे तो वो चीज आपके माइंड में छप जाती है, तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ अगर आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं तो आप वो कभी भी नहीं भूलोगे। आंखों से देखते हैं और एक हम प्रैक्टिस करेंगे, उसमें बहुत फर्क है। देखने से चीज आसान लगती है लेकिन जब हम उसके ऊपर काम करते हैं तो वो थोड़ी कठिन लगती है। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी आलसी नहीं होना है, तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है और रेगुलर करनी है। पीछे की जो वीडियो है उनके ऊपर प्रैक्टिस करो, तो प्रैक्टिस से ही आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकोगे। और अगर आप देखते रहोगे तो कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। तो आप वीडियो को बार बार देखें और एक बार तो बिल्कुल ध्यान से देखें और दोबारा आप उस पर प्रैक्टिस करें। इस वीडियो में मैं सिखाऊंगी आर्म होल और शोल्डर कैसे लेते हैं। सभी साइज में आपको मैं बताने वाली हूँ और बिल्कुल सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके अगर ये वीडियो आप ध्यान से देखोगे तो। और ये वीडियो देखने के बाद आप बोलोगे सिलाई से आसान कुछ नहीं है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं सिखाऊंगी आर्म होल और शोल्डर कैसे लेते हैं। सबसे पहले हम फैब्रिक को खोलेंगे और इसको हम 2 फोल्ड करते हैं। जो भी साइज हमारा सबसे ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग हम इसको फोल्ड करेंगे। किसी भी साइज की कुर्ती अगर हम कट करते हैं तो ऐसे ही हम फैब्रिक को फोल्ड करते हैं। ये मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड कर दिया है। सबसे पहले अनइक्वल फैब्रिक को इक्वल करेंगे। ऐसे करके हम इसके ऊपर निशान लगाएंगे। अब हम शोल्डर लेंगे। अगर हमारा नेक कॉलर या बैन नेक है तो उसमें हम शोल्डर कितना लेते हैं। जब हम शोल्डर का माप लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम पहले निशान लगाएंगे। मान लीजिए हमारे शोल्डर है 7.5 इंच, तो हम 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। जब हमें बैन और कॉलर नेक कट करना है तो हम
इससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि इसको 2 फोल्ड करेंगे तो हमारा आधा इंच हो जाएगा। तो 8 इंच हम शोल्डर लेंगे और नेक डीप रहेगा हमारा 1 इंच। ऐसे करके हम इसके ऊपर निशान लगाएंगे। अब देखेंगे हमारे नेक की ब्रॉड कितनी लेंगे। नेक का माप लेंगे तो नेक ऐसे करके राउंड होती है हमारी, ऐसे करके माप लेंगे तो ये हमारा 15 इंच, 15.5 इंच, 14 इंच जो भी आए, तो जो भी हमारा साइज आएगा उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। मेरी नेक का माप है 15 इंच, तो उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 इंच। तो 3 इंच हम बैक नेक की चौड़ाई लेंगे। अगर हमारे नेक की जो ब्रॉड है थोड़ी कम रह जाएगी तो हम इसको बाद में थोड़ा बढ़ा सकते हैं, नहीं तो ये माप हमारा सही रहेगा। फिर हम इसको ऐसे करके राउंड करेंगे, ऐसे करके इसको रखेंगे और राउंड करेंगे, ऐसे हमारा ये राउंड रहेगा। अब हम अगर हमारा नेक 2 इंच है, 3 इंच है या फिर 4 इंच है, उसमें हम शोल्डर कितना लेंगे। ये हमारा 2 इंच है, ये हमारा डीप नेक 3 इंच है। 3 या 4 इंच तक डीप रहेगा तो हम इसमें शोल्डर कितना लेंगे। 5 इंच से जो भी हमारा नेक होता है वो हमारा पैक नेक होता है, तो उसमें शोल्डर हम 7.5 इंच लेंगे। मान लीजिए शोल्डर 8 इंच है तो उसमें हम आर्म होल कितना लेंगे, ये लेंगे हम 7.5 इंच। 7.5 इंच हमारा कंपलसरी है। और फिर अगर हमारा पैक नेक है यानी कि 5 इंच से छोटा है, 4 इंच है, 3 इंच है, तो उसमें हम शोल्डर 7.5 इंच लेंगे। तो यहाँ पर हमारा 7.5 इंच आएगा। तो ऐसे हम इसको कम करेंगे। यहाँ तक हमारा नेक है 4 इंच। 4 इंच तक हमारी ब्रॉड इतनी ही रहेगी, तो हम इसको ऐसे करके मिला देंगे। अगर हमारा नेक 5 या 6 इंच डीप रहेगा तो हम शोल्डर कितना लेंगे और कितना हम नेक की ब्रॉड लेंगे। यहाँ पर आएगा 5 इंच और यहाँ पर आएगा 6 इंच। अगर हम नेक को 5 या 6 इंच डीप करेंगे तो हमारा नेक है जो थोड़ा सा कम हो जाएगा, यानी कि 1.25 इंच, यानी कि 1/4 इंच बोलते हैं जिसको। ये हमारा पूरा नंबर है, यानी कि 1 नंबर है। तो इसके 2 जो लाइन है इसको बढ़ाएंगे तो ये हमारा 1.25 इंच हो जाएगा। 1.25 इंच के आगे फिर 2 लाइन बढ़ाएंगे तो ये हमारा 1.5 इंच हो जाएगा, यानी कि हमारा जो नंबर है उसका आधा हो जाएगा ये। और फिर अगर हम 2 लाइन आगे और बढ़ेंगे तो जो हमारा नंबर है उसका 1.25 इंच हो जाएगा। और फिर ये हमारा पूरा नंबर है। ऐसे करके हम लेंगे, इसको हम 1/4 इंच बोलते हैं, यानी कि जो भी हमारा इंच है उसमें से 2 लाइन कम कर देंगे या 2 लाइन बढ़ा देंगे। 2 लाइन कम करेंगे तो उसको 1.25 इंच बोलते हैं, और अगर 2 लाइन बढ़ाएंगे तो उसको 1.25 इंच बोलेंगे। तो हम थोड़ा सा नेक की ब्रॉड है, 2 लाइन हम नेक की ब्रॉड कम कर देंगे 5 और 6 इंच में। ऐसे करके हम इसको मिलाएंगे। ये 6 इंच है, 6 इंच तक हम ऐसे करके निशान लगाएंगे। अगर कुर्ती का नेक 7 और 8 इंच है तो हम यहाँ से नेक की ब्रॉड कितनी करेंगे। ये है 7 इंच यहाँ पर और ये है 8 इंच। पहले मैं आपको नेक के बारे में बताऊंगी और फिर मैं आपको शोल्डर के बारे में और फिर आर्म होल के बारे में। अगर हमारा नेक 7 और 8 इंच है तो उसमें हम जो हमारा नेक है उसमें से आधा इंच कम कर देंगे, यानी कि जो 3 इंच की चौड़ाई ली थी तो उसको हम आधा इंच करेंगे, यानी कि 2 लाइन हमने पहले कम कर दी थी और 2 लाइन अब करेंगे तो ये हमारा आधा इंच कम हो जाएगा, यानी कि ऊपर से नेक की ब्रॉड हो जाएगी 2.5 इंच। तो इसको हम ऐसे करके मिलाएंगे। अगर नेक हमारा डीप 9 और 10 इंच रहेगा, ये 9 इंच है और यहाँ पर आएगा 10 इंच,
अगर हमारा नेक 9 या 10 इंच डीप रहेगा तो हम इसमें नेक की ब्रॉड कितनी लेंगे। फिर से हम 1.25 इंच इसको कम करेंगे, यानी कि जो हमारा इंची टेप पर 2 लाइन है उनको कम कर देंगे और इसको हम मिला देंगे। ऐसे करके हम नेक के साथ इसको मिलाएंगे। ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 इंच, ये हमारा 10 इंच हो गया। अगर हमारा नेक 11 या 12 इंच डीप है तो हम नेक की ब्रॉड कितनी लेंगे। तो ये नेक की ब्रॉड हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी 1 इंच कम हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर हमारी ब्रॉड 2 इंच हो जाएगी और इसको हम फिर ऐसे करके मिला देंगे। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 11 इंच और यहाँ पर हो जाएगा 12 इंच। ज़्यादातर बस इतने ही जो नेक है पहनते हैं, इससे डीप नेक हम कुर्ती में नहीं पहनते। वैसे जो ब्लाउज है उसमें थोड़ा ज़्यादा चल जाता है, लेकिन कुर्ती में 10-12 इंच तक ही हम नेक पहनते हैं। ऐसे करके हम निशान लगाएंगे और इसको यहाँ से हम ऐसे मिला देंगे और इसको भी हम यहाँ से मिला देंगे और यहाँ से हमारी जो नेक की ब्रॉड है 2 इंच हो जाएगी, यानी कि 11 या 12 इंच तक हमारा नेक 1 इंच कम हो जाएगा। अब बारी है शोल्डर की। शोल्डर हम कितना लेंगे। अगर हमारा डीप नेक होता रहेगा तो ये जो हमारी नेक की ब्रॉड है ये कम होती रहेगी, तो ऐसे ही हमारा शोल्डर भी कम होगा। अगर 1 इंच का बैक नेक है, फ्रंट नेक कोई मैटर नहीं करता, बैन या कॉलर वाले नेक में हम आधा इंच ज्यादा लेते हैं तो वो हमारा रहेगा 8 इंच और जो हमारा शोल्डर का माप होता है वो है 15 इंच। 15 का हम हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 7.5 इंच। अगर हम कॉलर और बैन वाला नेक बनाएंगे तो वो हमारा बंद होता है बिल्कुल, जिसमें हमारा शोल्डर जैसा होता है वैसे ही रहता है, तो इसमें हमें स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर हम बड़ा नेक लेंगे तो हम जब उसको कुर्ती को वेयर करेंगे तो थोड़ी बहुत हमारा जो नेक है जगह बना लेता है, जिससे हमारा फैब्रिक यहाँ से नहीं खींचेगा। लेकिन जो बैन नेक और कॉलर नेक है वो बिल्कुल बंद होता है, उसमें हमारे अलग से स्पेस नहीं होता, तो इसलिए हम जो हमारा शोल्डर उससे हम आधा इंच ज्यादा लेते हैं बैन और कॉलर नेक में। अगर हमारा नेक डीप है 2 इंच 3 इंच और 4 इंच, अगर 4 इंच तक हमारा जो नेक है तो हमारे शोल्डर रहेंगे 7.5 इंच। फिर इसके बाद हम कम करते रहेंगे और ऐसे ही हमारा जो ये आर्म होल है ये भी कम होता रहेगा। अगर हमारा नेक 5 और 6 इंच है तो हम शोल्डर कितना लेंगे। पहले था 7.5 इंच और इसमें हम लेंगे 5 और 6 में लेंगे हम 7 इंच। अगर हमारा नेक 4 और 3 इंच तक डीप है, ये हमारा 1 इंच है, ये 2 इंच, ये 3 और ये 4। अगर नेक 4 इंच तक है तो हमारा जो शोल्डर है वो 7.5 इंच रहेगा और अगर 5 या 6 इंच है तो उसमें शोल्डर रहेगा 7 इंच। ये मैंने 7 इंच पर निशान लगा दिया और 5 और 6 में 7 इंच रहेगा और 7 और 8 इंच में अगर हमारा नेक 9 या 10 इंच तक रहेगा तो हमारा शोल्डर रहेगा 6.5 इंच से 1 लाइन ज्यादा, ये रहेगा। और अगर हमारा नेक 11 या 12 इंच तक डीप रहेगा तो हम शोल्डर लेंगे 5.5। इससे हम शोल्डर कम नहीं करेंगे, ये हमारा 5.5 है। 9 या 10 इंच में हमारा शोल्डर रहेगा 6 इंच, आधा इंच हमारा ये कम होगा।
जो हमारी वीडियो है ये सबसे हार्ड वीडियो है। अगर आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक बार में आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। जो भी मैं आपको बताती हूँ या तो आप नोटबुक पर उतार ले या फिर वीडियो को बार बार देखें, तभी आपको ये क्लास समझ में आएगी। यहाँ से हमारा जितना नेक डीप होता रहेगा आधा इंच हमारा कम होता रहेगा। यहाँ से 2 नंबर हमारे ज्यादा हो गए तो यहाँ से हमारा आधा इंच कम होता रहेगा। अगर हमारा नेक डीप होता रहेगा तो यहाँ से हम 1.25 इंच यानी कि 2 लाइन कम करते रहेंगे और यहाँ से हमारा आधा इंच कम होता रहेगा। अगर नेक हमारा डीप है 3 और 4 इंच तो शोल्डर रहेगा 7.5 इंच। नेक डीप है 5 या 6 इंच तो शोल्डर रहेगा 7 इंच। और जो बैन का नेक है तो शोल्डर रहेगा 8 इंच। फिर है अगर नेक 7 या 8 इंच है तो हमारा शोल्डर रहेगा 6.5 इंच से थोड़ा 6.5 इंच से 1 लाइन ज़्यादा यानी कि 6.6 रहेगा। और अगर नेक 9 से 10 इंच तक डीप आएगा तो शोल्डर रहेगा 6 इंच। यहाँ पर हमारा 6 इंच आएगा। अगर नेक डीप रहेगा 11 या 12 इंच तक तो शोल्डर रहेगा 5.5 इंच। इससे हम कम नेक नहीं करेंगे। जैसे आप सोच रहे होगे कि इसमें तो हमारा शोल्डर बिल्कुल ही कम हो जाएगा, ये हमारा कम नहीं होगा। अगर यहाँ से हमारी जो चौड़ाई है वो कम है तो यहाँ से भी हमारी चौड़ाई कम होती रहेगी। मान लीजिए अगर हमारा जो नेक है 11 या 12 इंच तक तो यहाँ तक हमारा नेक आएगा तो इसका शोल्डर यहाँ तक आएगा। जो ये हमारी पट्टी है वो बच जाएगी 3.5 इंच तो इसकी चौड़ाई इतनी रहेगी। अगर नेक की ब्रॉड है 3 इंच, अगर हमारा शोल्डर है 7.5 इंच तो ब्रॉड रहेगी 4.5 इंच। तो अगर यहाँ से हमारी ब्रॉड कम होगी तो ये जो नेक है ये भी हमारा कम होगा, तो जो ये स्पेस हमारा शोल्डर का ये बच जाएगा। अगर हमारा जो शोल्डर है वो 8 इंच है तो 7.5 इंच हम आर्म होल लेंगे और इसका फिर हम सेंटर करेंगे। और सेंटर करने के बाद ये हमारा सेंटर ऐसे आएगा। अंदर की साइड हम 0.25 इंच तक जाएंगे यानी कि आधा इंच से 2 लाइन आगे तक जाएंगे। और ये सेंटर है तो इसको हम ऐसे करके मिलाएंगे और यहाँ से हम इसको अंदर वाला आगे का जो पार्ट है इसको हम ऐसे करके डीप कर देंगे। ऐसे हमारा डीप होगा। अगर हमारा शोल्डर 6-6.5 इंच है तो हम आधा इंच अंदर की साइड डीप करेंगे। और अब हम शोल्डर लेंगे। मान लीजिए ब्रेस्ट है 20 इंच तो हमारा शोल्डर 9 इंच तैयार होना चाहिए। तो इसको हम मापेंगे तो ये हमारा कितना होगा, ये हमारा 9 इंच है, 9 से थोड़ा ज़्यादा है तो इसको ऐसे करके मापेंगे तो ये हमारा 9 इंच होना चाहिए, 9 इंच। तो ऐसे करके हम थोड़ा आइडिया लगाएंगे। अगर हमारा जो शोल्डर है 7 इंच है तो उसमें हम कितना लेंगे। यहाँ से हमारी शोल्डर की लाइन जाएगी, यहाँ से हमारा शोल्डर 7.5 इंच है ऐसे। तो इसमें हम आर्म होल कितना लेंगे, 7.5 इंच है तो आर्म होल लेंगे 7.25 इंच। थोड़ा सा कम करेंगे और इसको हम ऐसे राउंड करेंगे और फिर हम इसको मापेंगे। आर्म होल हमारा अगर ब्रेस्ट 10 इंच है तो आर्म होल 9 इंच आएगा। तो इसको मैं आपको माप कर दिखाऊंगी। ऐसे करके मापेंगे तो ये हमारे यहाँ तक 9 इंच आएगा। अगर हमारा शोल्डर 7 इंच है तो हम 7 इंच भी शोल्डर ले सकते हैं या फिर थोड़ा सा हम इसको कम कर सकते हैं। ऐसे इसको थोड़ा सा कम करेंगे और फिर से हम शोल्डर को डाउन करेंगे और फिर हम आर्म होल को शेप देंगे। अगर हमारा शोल्डर 7 इंच है तो हम इसको थोड़ा सा कम यानी कि 0.25 इंच
7 इंच से 2 लाइन कम लेंगे, तो यहाँ तक हमारा शोल्डर आएगा। और फिर इसका सेंटर करेंगे, तो फिर हम ऐसे करके इसको राउंड करेंगे। और ब्रेस्ट है 10 इंच, तो हमारा आर्म होल रहेगा 9 इंच। ऐसे करके हम 9 इंच लेंगे। यदि हमारा शोल्डर 7 इंच है तो 7 इंच भी ले सकते हैं आर्म होल को, और थोड़ा सा अगर हम कम करना चाहते हैं तो थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। अगर हमारा शोल्डर 6.5 इंच है तो हम आर्म होल 6.5 इंच लेंगे। यहाँ पर ऐसे हम निशान लगाएंगे और यहाँ से भी हम सामना करते हुए 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर हम इसको राउंड करेंगे। यहाँ से हमारा ऐसे राउंड आएगा और फिर से हम इसको मापेंगे। ब्रेस्ट है 40 इंच और उसका 4th करेंगे तो 10 इंच। यहाँ से हमारा शोल्डर आएगा 9 इंच। यहाँ पर हमारा पूरा 9 इंच आया है। 6.5 इंच में हम 6.5 इंच आर्म होल लेंगे। फिर अगर हमारा शोल्डर है 6 इंच तो हम इसमें शोल्डर कितना लेंगे, तो ये हम 6 इंच पर नीचे की साइड यहाँ पर निशान लगाएंगे और इसको भी हम राउंड करेंगे ऐसे और फिर हम निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमारा 6 इंच आएगा। यहाँ पर जो ऊपर की लाइन है सबसे ऊपर की, उसको हम 6 इंच मापेंगे। जो ऊपर की लाइन है वो 6 इंच है। ऐसे करके हम राउंड करेंगे ऐसे। और ब्रेस्ट है 10 इंच, तो इसको भी अगर हम मापेंगे तो ये भी हमारा 9 इंच आएगा। देखो यहाँ पर बिल्कुल 9 इंच है। तो ऐसे करके हम माप लेंगे। और अगर हम यहाँ से डीप करेंगे, अगर हमारा शोल्डर 8 या 7.5 इंच है तो हम उसको 1.25 इंच के करीब यहाँ से डीप करेंगे। और अगर हमारा शोल्डर 6 इंच है तो उसको बिल्कुल थोड़ा सा आधा इंच या फिर आधा इंच से भी कम डीप करेंगे। अगर हमारा शोल्डर 5.5 इंच है तो हम 5.25 इंच आर्म होल लेंगे। यहाँ से ऐसे निशान लगाएंगे, ऐसे करके हम निशान लगाएंगे और इसको हम डीप नहीं, यहाँ से जो हम शोल्डर से डीप करते हैं वो बिल्कुल मामूली सा ही करेंगे और यहाँ से हमारा ये शोल्डर आएगा। तो इसको हम मापेंगे, ये भी हमारा 9 इंच आएगा। ये हमारा ये निशान है तो यहाँ पर 9 इंच आएगा। ऐसे करके हम शोल्डर और आर्म होल ले सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आए तो आप इसको नोट भी कर सकते हो नोटबुक में, और एकदम से आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा तो इस पे आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और वीडियो को 2-3 बार देखना पड़ेगा। अगर आप नोटबुक में लिखना चाहते हो तो नोटबुक में भी लिख सकते हैं। किसी भी टाइप की कुर्ती अगर आप कट करोगे तो ये फार्मूले से अगर करोगे तो आपकी कुर्ती बिल्कुल ही परफेक्ट सिलेगी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी आर्म होल में ही आती है। हमें ये नहीं पता होता कि हम आर्म होल और शोल्डर कैसे लें। नेक हम बैन का कर देते हैं, कॉलर का कर देते हैं, लेकिन शोल्डर हम 6 या 6.5 इंच लेंगे तो हमारे शोल्डर में प्रॉब्लम जरूर आएगी। हमारा शोल्डर छोटा जरूर होगा। कुर्ती को पहनेंगे तो कुर्ती हमें बहुत तंग करेगी, यानी शोल्डर हमारा चुभेगा। तो ऐसे करके हम निशान लगाएंगे तो हमारा जो शोल्डर है, आर्म होल है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये सोच रहे हो आप, अगर हमारा शोल्डर 5.5 इंच है और हम लेंगे आर्म होल 5.25 इंच, तो इसमें तो काम नहीं चलेगा। तो अभी आपके मन में ये डाउट जरूर आया होगा, तो हम इसको कम करेंगे तो हमारा शोल्डर कम हो जाएगा। लेकिन नहीं, जो ये ब्रॉड है, अगर हम आर्म होल को कम करते रहेंगे तो ये ब्रॉड हमारी ज़्यादा होती रहेगी। तो इस पर हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा नेक डीप होना चाहिए। अगर हम यहाँ से कम करेंगे, शोल्डर को कम करेंगे, आर्म होल को कम करेंगे तो हमारा नेक डीप होता चलेगा। और अगर हमारा नेक छोटा होता रहेगा तो हमारे शोल्डर और आर्म होल बढ़ते रहेंगे। इसमें ऐसे करके हम निशान लगाते हैं। नेक डीप है तो शोल्डर और आर्म होल छोटे मिलेंगे। अगर नेक हमारा शॉर्ट है तो शोल्डर और
आर्म होल बड़े मिलेंगे। इस तरीके से अगर हम निशान लगाएंगे तो हमारी कुर्ती बिल्कुल ही परफेक्ट सिलेगी। और फिर भी आपको कोई डाउट रहता तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। अगर आपको शोल्डर और आर्म होल के बारे में पहले से ही पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको मेरी वीडियो से सीखने को मिला है तो वो भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको समझ में आ गया तो वो भी कमेंट करें कि मुझे समझ में आया है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। अगर नेक हमारा 1 इंच डीप है, यानी कि कॉलर या बैन नेक कट करते हैं, तब बैक नेक हमारा 1 इंच डीप करते हैं, तो उसमें शोल्डर रहेंगे 8 इंच। अगर शोल्डर है 8 इंच, आर्म होल 7.5 लेंगे। अगर हमारा नेक 5 या 6 इंच तक डीप है तो शोल्डर रहेंगे 7 इंच, और हमारा आर्म होल रहेगा 7 इंच। फिर हमारा नेक अगर 7 या 8 इंच तक है तो हमारा शोल्डर रहेगा 6.5 इंच से थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर, और इसका आर्म होल रहेगा 7 इंच। यदि हमारा नेक 9 या 10 इंच तक डीप रहेगा, 9 या 10 इंच, तो हमारा शोल्डर रहेगा 6 इंच। यहाँ पर ये 6 इंच आएगा, और यहाँ से हम शोल्डर लेंगे वो भी हमारा 6.25 इंच आएगा। 6.25 इंच या 6 इंच इसमें हमारा बन जाएगा। अगर थोड़ा बहुत कम है तो हम बाद में इसकी यहाँ से थोड़ी कटिंग करके इसको बढ़ा सकते हैं। अगर हमारा नेक 11 या 12 इंच तक रहेगा तो शोल्डर रहेगा 5.5 इंच, और आर्म होल रहेगा 6 इंच। तो इसमें हमारे यहाँ से जो चौड़ाई है वो बढ़ती रहेगी, और जो हमारा आर्म होल है, अगर ब्रेस्ट 10 इंच है तो 9 इंच आएगी। अगर ब्रेस्ट है 9 इंच है तो यहाँ से हमारी जो आर्म होल है वो 8 इंच आएगा। जो ब्रेस्ट होती है उससे 1 इंच हमारा आर्म होल कम होता है। अब हम शोल्डर डाउन करते हैं। शोल्डर हम कितना डाउन करेंगे? जो भी हमारा शोल्डर है उसको हम 12 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 12 से भाग करेंगे। मान लीजिए हमारा शोल्डर है 6 इंच, तो 12 से अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो ये 12 है, 12 से ही डिवाइड करेंगे तो 1 इंच आएगा। तो 6 इंच का जो शोल्डर है उसमें हम 1 इंच डाउन करेंगे। अगर हमारा जो शोल्डर है 7 इंच है तो उसको हम 12 इंच से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा आएगा। और अगर डीप नेक है तो हम डाउन कम करते रहेंगे। मान लीजिए अगर हमारा ये है यहाँ पर, तो हम 1.25 इंच डाउन करेंगे, तो यहाँ तक अगर हमारा ये ऐसे तिरछा जाएगा शोल्डर तो यहाँ पर हमारा ज़्यादा रहेगा। लेकिन जैसे जैसे हम इधर की साइड बढ़ते रहेंगे, जो ये हमारा शोल्डर डाउन है तो ये कम कम होता रहेगा। ऐसा नहीं कि सभी साइज में हम एक जैसा लेंगे, नहीं। अगर हमारा जो शोल्डर की ब्रॉड ज़्यादा है तो डाउन हम ज़्यादा करेंगे, और उसके बाद हमारा ये कम होता रहेगा। आधा इंच भी करेंगे। अगर ज़्यादा ही डीप नेक 10-11 है तो बिल्कुल थोड़ा सा, यानी कि 1/4 इंच ही डाउन करेंगे। और अगर हमारा नेक बैक नेक कॉलर नेक है तो हम इसको 1.5 इंच 1.25 इंच तक डाउन कर सकते हैं। यानी कि जो हमारा शोल्डर है उसको हम 12 से डिवाइड करेंगे, निकल कर आएगा, उसको हम यहाँ पर डाउन करेंगे। मान लीजिए 16 इंच है, यानी कि ये जो पार्ट हमारा इसको हम डबल करेंगे खोल कर, तो उसको अगर ये 8 इंच है तो इसका डबल हो जाएगा 16 इंच। तो 16 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 1 से ज़्यादा आएगा, तो हम 1.25 इंच या फिर 1.5 इंच यहाँ से डाउन करेंगे। और 12 इंच है तो हम 1 इंच डाउन करेंगे। 1 से थोड़ा कम भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरे बताए हुए तरीके से सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करें।
आई होप आप सभी को समझ में आ गया कि आर्म होल और शोल्डर कैसे लेते हैं, और इस पर आप प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस हमारी इम्पोर्टेंट है। इतना सब कुछ एक साथ याद नहीं होगा, तो आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। प्रैक्टिस से ही आपको कुछ सीखने को मिलेगा, और आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप परफेक्ट होते रहोगे। और आपको किसी भी साइज की ड्रेस कट करने से पहले ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से ड्रेस के शोल्डर और आर्म होल कट कर सकते हो अगर आप प्रैक्टिस करते। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैंने बहुत बार ये शब्द यूज कर लिया है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप थोड़ा इरिटेट मत हो, तो मैं आपको सिखाने की कोशिश करती हूँ। जैसे मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ इतनी मेहनत से, तो आप भी उतनी ही मेहनत करके थोड़ा कीमती टाइम निकाल कर वीडियो को जरूर देखें और कमेंट जरूर करें। कमेंट से ही मुझे पता चलेगा कौन कौन मेरी वीडियो को ध्यान से देखता है। और लाइक भी जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर आऊंगी, और मेरे साथ बने रहे और सिलाई को सीखते रहे और सिलाई को आसान बनाए, और मेरे साथ बोले सिलाई से आसान कुछ नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।